ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 माघ मास शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी तिथि है।
ये दोपहर को 2:41 तक। उसके बाद वसंत पंचमी सरस्वती प्रागट्य उत्सव कल होगा। वसंत पंचमी कल है और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है आज। ये दोपहर 12:34 तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है। आज है यहाँ मंगलवार और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 13 फरवरी 13 फरवरी 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 3 और 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे एवं वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 3 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान अर्जुन को यह ज्ञान योग कर्म योग सनातन योग अर्जुन के माध्यम से पुनः स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन योग्य अधिकारी है, उसमें योग्यताएं है, भगवान ने देखा। इसीलिए भगवान कहते कि मैं ये जो तुम्हें कहा आत्मज्ञान योग और निष्काम कर्म योग तुम कर सकते हो, योग्य अधिकारी हो। सएवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। क्यों भगवान ने कहा
क्योंकि अर्जुन में दो विशेषता है, भक्त भी है, सखा भी है। वैसे संसार में मनुष्य तीन श्रेणी के होते हैं। सामान्य मनुष्य, तो जो भक्त है वो भगवान का निष्काम कर्म करने वाला, भगवत समर्पित जीवन, ये प्रथम श्रेणी का मनुष्य होता है। दूसरा श्रेणी होता है वो धर्मात्मा होता है और अपनी भौतिक अध्यात्म दैवी कामनाओं के लिए वेद शास्त्र धर्म के अनुसार कर्म करता है, फल भी चाहता है, तो धर्मात्मा है। शास्त्र के अनुसार परंपरा से अपना धर्म कर्म करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते, ये लोक पर लोक स्वर्ग लोक देव लोक की कामनाएं उसकी होती है धर्मात्मा। और तीसरा प्रकार का मनुष्य होता है वो अधर्मी होता है, वो भी कामना वाला होता है और वो कामना उसकी भौतिक वासना कामना, तो उसके लिए वो अधर्म करता है और उसकी भौतिक कामना वासना पूरी करता है। और वो मनुष्य भी कामना वाला, अधर्मी कामना वाला है, धर्मात्मा भी कामना वासना वाला, लेकिन ये कोई कामना वाला नहीं है, भगवान का भक्त कहा ना, जो निष्काम है, ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार करता है। तो ये भक्त का विशेष लक्षण अर्जुन में देखा गया। तो सतत भगवान को समर्पित रहना, ये भक्त के लक्षण, भगवान का आश्रय लेना। और दूसरा है सखा, सखा यानी सहचर, मित्र, जिसको आज की भाषा में फ्रेंड कहते। तो उसमें क्या समान वय होती है, साथ में पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, सख्याति। तो वो भी अर्जुन भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, सहचर है। इसीलिए भगवान कहते स एव अयम पुरातन, इसीलिए वही जो सनातन पुरातन, जो सूर्य को कहा था ना, वही आत्मज्ञान योग निष्काम कर्म योग आज मैंने तुमको कहा। कहा ना, दूसरे अध्याय में सांख्य योग, तीसरे अध्याय में कर्म योग कहा, क्योंकि यह बहुत ही श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ का उत्तमम, उत्तमम रहस्य, सर्वश्रेष्ठ रहस्य, एतद उत्तमम रहस्य, ऐसा भगवान ने कहा कि रहस्य है और यह बड़ा सहज नहीं है, गुप्त है, गोपनीय है, गोपनीय सिद्धांत है, गोपनीय साधना है, गोपनीय प्रतिज्ञा है। तो ये जैसे मंत्र गोपनीय होता है, जादू टोना गोपनीय होता है, वैसे ये भी अत्यंत गोपनीय है, निजी है। और ये रहस्यमय, उत्तमम, सर्वश्रेष्ठ का भगवान क्यों ऐसा बताते हैं कि तुम्हारे जैसे भक्त और सखा के सिवा दूसरों को यह उपदेश नहीं दे सकते, गीता ज्ञान उपदेश यहाँ वहां किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि योग्य अधिकारी है उसी में वह फलित होता है। अर्जुन योग्य अधिकारी है, भगवत गीता उपदेश के योग्य है। लेकिन आजकल जो है बुद्धिजीवी, आधुनिक जमाना बुद्धिजीवियों का वर्ग बहुत है, वैज्ञानिक, तो आजकल के बुद्धिजीवी नेता और राजा लोग कहते हैं कि ये गांव गांव नगर नगर स्कूल कॉलेज सब में गीता ज्ञान को पढ़ा देना चाहिए।
इसका डंका सब जगह विश्व में बजा देना आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि गीता ज्ञान का डंका ऐसे घर घर, स्कूल स्कूल, नगर नगर, डगर डगर नहीं बजा सकते। जो उत्तमम रहस्यम, सर्वोत्तम परम रहस्य है, रहसी भवम, गुप्त है, रहस्य में है, जानने में आसान नहीं है, उसे रहस्य कहते। क्योंकि यह गीता ज्ञान का उपदेश देने वाला भगवान श्री कृष्ण और उपदेश लेने वाला श्री अर्जुन, दोनों का एक ही लक्ष्य है, उद्देश्य है, परमार्थ तत्व। तो देने वाला लेने वाला दोनों का एक ही लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, तो बात बनती है। तो परमार्थ तत्व दोनों का उद्देश्य है। तो एक को प्रतिपाद्य परमार्थ रूप से कह रहा है भगवान श्री कृष्ण, और दूसरा अर्जुन है, उसी को परमार्थ रूप से सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, समझ रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के लक्ष्य में और अर्जुन के लक्ष्य में एकमात्र परमात्मा तत्व ही है। दोनों के सामने एक ही लक्ष्य है, परमार्थ, परमात्मा तत्व। इसलिए ये रहस्यमय है गीता ज्ञान। तो गीता ज्ञान, आजकल लोग कहते हैं कि भाई गीता मैनेजमेंट साइंस है, ये साइंस है, भौतिक है, आध्यात्मिक है। ये सब बकवास है। गीता जो है उसका लक्ष्य केवल परमार्थ है। न भगवत भौतिक ज्ञान है, न अध्यात्म ज्ञान है, न दैवी सिद्धि है, न आध्यात्मिक सिद्धि है, परमार्थ सिद्धि। इसीलिए गीता ज्ञान उत्तमम रहस्य का, सुपरलेटिव, भौतिक ज्ञान से भी उत्तम है, अध्यात्म ज्ञान से भी उत्तम है, दैवी ज्ञान से भी उत्तम, रहस्यमय, उत्तमम, सर्वश्रेष्ठ रहस्य। इसीलिए भगवान ने सुपरलेटिव डिग्री, भगवान कह रहे सर्वश्रेष्ठ रहस्य है। क्योंकि ये परमार्थ ज्ञान मनुष्य के सारे संसार के जन्म मरण बंधन चक्र का प्रवाह काट देता। इस परमार्थ ज्ञान से मनुष्य, सारे जीव जो इसे जान लेता है, चरितार्थ कर लेता है, वह जीवन मुक्त, जीते जीव सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो ये रहस्य में है, गुप्त है। कई बार संसार में देखा है कि मनुष्य कई विषय को गुप्त रखते हैं, रहस्यमय। जैसे अधर्म है, गलत है, पाप है, तो मनुष्य अपने अधर्म को, बुराई को, पाप को गुप्त रखता है। संपत्ति को भी गुप्त रखता है, धन को भी गुप्त रखता है। तो गुप्त रखता है, पाप है, अधर्म है। तो हमेशा मनुष्य पाप और अधर्म को भी छिपा कर गुप्त रखता है। उसी को पूछो तुमने कितने पाप किए तो नहीं बताएगा, लेकिन उसको पूछो कितने पुण्य किए, कितने, तो बताएगा कि ये मैंने धर्म किया, ढोल पीटेगा, अखबार में छापेगा। भाई इतने मैंने पाप किए, कोई अखबार में छापता है? कभी देखा है दुनिया में? कोई अपने पाप को उजागर नहीं करता। वो रहस्य में है, गुप्त है सभी का। भाई आपने मन से, वचन से, कर्म से कितने पाप किए, कितने अधर्म किए,
आप जानते हो, लेकिन कभी उसकी बातचीत नहीं करते किसी को कि मैंने इतने मन से पाप किए, इतने तन से, इतने धन से, इतने पाप किए हैं। नहीं, स्वीकार ही नहीं करेंगे। हाँ, पुण्य क्या किया है, धर्म उसको ढोल पिटेगा कि मैंने आज ये किया, वो किया, आज मैंने गीता का सत्संग सुना। लेकिन कितनी चोरी की, कितनी भ्रष्टाचार किया, कितना झूठ बोला, कितना कालाबाजारी की, कितना व्यभिचार किया, कितना ढोंग पाखंड किया, ये कभी नहीं बताए। वो भी गुप्त है, सभी का अपना अपना, उसको भी गुप्त रखा जाता है। पाप और अधर्म तो वो हमेशा मनुष्य छिपा कर रखता है। इसी प्रकार यहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उनके भी सारी टेक्निक टेक्नोलॉजी होती है, वो भी गुप्त होती है। तंत्र मंत्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर्मूला सारी, वो भी लोग गुप्त रखते हैं, रहस्य में, सबको बताया नहीं जाता। जबकि ये जो है गीता ज्ञान योग, उत्तमम रहस्यम शब्द कहा है। इससे उत्तम और इससे रहस्यमय और कुछ संसार में है ही। क्योंकि इस गीता ज्ञान के आत्मज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को जीवन में चरितार्थ करके मनुष्य संसार के सारे बंधन, कष्ट, जन्म मरण के सारे चक्र से मुक्त हो जाता है। उसके सारे बंधन कट जाते हैं, वो मुक्त हो जाता है। जन्म जन्मांतर के संचित कर्म भी भस्म हो, आगामी भी कर्म भस्म हो जाता है। वर्तमान में केवल प्रारब्ध चलता है। तो हाँ, ये एक प्रश्न हो सकता है, आज के जमाने में सब बुद्धिजीवी का युग है ना, आजकल तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी प्रश्न करते हैं। तो एक प्रश्न हो सकता है कि महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में चारों ओर सैन्य का कोलाहल था, और वहां दोनों सेनाओं के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान बोल रहे हैं। अकेले में तो नहीं बोल रहे, एकांत में नहीं बोल रहे, प्राइवेट में नहीं बोल रहे, जबकि ये रहस्यमय है, एकांत में कहना सुनना उचित होता है। तो भगवान ने ऐसे कुरुक्षेत्र के मैदान में ये गीता ज्ञान उपदेश क्यों कहा, ये आजकल बुद्धिजीवी प्रश्न करते। इसका समाधान है कि भगवान जो है वह दिव्य परमार्थ अवतार रूप में वहां उपस्थित, परमार्थ अवतार, दिव्य अवतार, और वह विशेष प्रकार से उपदेश दिया गया है। और वहां अर्जुन भी योग्य अधिकारी है, उसमें संयम है, नियम है, विवेक है, वैराग्य है, मोक्ष की इच्छा है, शिष्य भाव है, भगवान का भक्त है, योग्य अधिकारी। तो अर्जुन ने सुना, और एक व्यक्ति ने सुना था, वेद व्यास ने दिव्य चक्षु दिए थे, जो हस्तिनापुर में बैठा हुआ संजय, उसने भी देखा और सुना, दिव्य दृष्टि से संजय था। वो भी बड़ा प्रसन्न, उसने भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त किया, हो मैंने तो भगवान के मुख से ये गीता ज्ञान सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं गदगद हो गया, कृतार्थ हो गया। तो वहां संजय भी था सुनने वाला, लेकिन उसने हस्तिनापुर में बैठे बैठे दिव्य चक्षु के द्वारा ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में भगवत गीता संवाद सुना था। तो बाकी किसी को तो पता ही नहीं था कि वहां क्या हो रहा है।
दोनों सेना के बीच में अर्जुन और कृष्ण क्या बातचीत कर रहे हैं। तो वो आश्चर्य है। और एक थे वहां जिन्होंने सुना था, तीसरे व्यक्ति, वो थे वहां ध्वजा के ऊपर विराजमान, अर्जुन की रथ की ध्वजा के ऊपर विराजमान हनुमान जी। हनुमान जी भी योग्यता वाले भी थे, अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा पर बैठे हुए थे। जब सारा गीता ज्ञान उपदेश समाप्त हो गया तो हनुमान जी व्याकुल हो गए। व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि ऊपर ध्वजा से नीचे उतरकर भगवान कृष्ण के सामने आकर नमस्कार किया, दंडवत, कहने लगे, अरे भगवान, मैंने आपके साथ त्रेता युग में राम अवतार में बहुत समय बिताया, लेकिन इस प्रकार का गीता ज्ञान उपदेश आपने किसी को नहीं दिया। मैं ये पहली बार सुन रहा हूं आपके मुख से, और अर्जुन को आप कह रहे हैं। तो ऐसा ये आत्मज्ञान और निष्काम कर्म योग का रहस्य आपने राम अवतार में तो नहीं कहा। वहां तो धर्म की बात करते थे, धर्मात्मा थे। यहाँ निष्काम कर्म योग और आत्मज्ञान का उपदेश दे दिया अर्जुन। भगवान ने हनुमान जी को कहा, अरे तुम आ गए, तुम कहाँ थे? बोले, मैं ऊपर ध्वजा के ऊपर बैठा हुआ था। सुन लिया, वहां बैठे हुए सुने, ऊपर मेरे सर के ऊपर बैठकर तुमने सुना। तो कहते हैं कि आचार्य के मस्तक के ऊपर, आचार्य से ऊपर आसन पे बैठकर ज्ञान संदेश उपदेश ना ले। आजकल देखा जाता है कि आचार्य नीचे बैठे हैं और कुर्सी पर बैठने वाले कई लोग होते। तो सत्संग में आपने देखा कि आचार्य नीचे बैठे, कुछ लोग नीचे बैठकर सत्संग सुन रहे हैं और कुछ लोग कुर्सी पर बैठे बैठे सत्संग। तो ऊपर हो गए, आचार्य की सीट से ऊपर। तो ऐसे निषेध कहा है। तूने ऊपर बैठकर कैसे सुना? भगवान ने उसे डांटा, क्योंकि आचार्य के ऊपर, मस्तक के ऊपर, आचार्य के आसन से ऊपर बैठकर उपदेश ना ले, वो कभी फलित नहीं हो। तो यहाँ विशेष लीला के अनुसार भगवान ने हनुमान जी के इस अपराध को निमित्त बनाकर उसे कहा, तूने तो ये गलत काम किया है। ये तो भूत प्रेत शैतान जैसा काम है, ऊपर बैठकर सुनना पिशाच जैसा काम है। तूने ऐसा काम किया, इसीलिए तू भूत पिचास हो जा। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है भगवान, जब आप कहते हो तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य। अब ये भूत पिशाच प्रेत योनि में छूटूंगा कब? भगवान ने कहा, जो मैंने गीता ज्ञान उपदेश दिया वो बड़ा रहस्यमय है। भूत प्रेत पिशाच योनि के अंदर इसका तूने ठीक ठीक समझा है, वैसा इसको लिख कर देगा। यानी जो सुना है उसे लिख लेना, लिख कर देना। और लिखकर तुम पूरी गीता ज्ञान को समझकर लिखेगा, ऐसे ही नहीं, कॉपी करने की बात नहीं है। एक एक अक्षर वाक्य शब्द को समझकर लिख देगा। तो इस प्रेत योनि, शैतान योनि, पिशाच योनि से मुक्त हो जाए। तो हनुमान जी ने उस अपने पिशाच योनि में, भूत योनि में
प्रेत योनि में गीता भाष्य लिखा, आज भी मिलता है, उसको पैशाच भाष्य कहा जाता है। गीता भाष्य है जो हनुमान जी के द्वारा लिखा गया। क्योंकि चारों ओर सेना थी, फिर भी सुनने की योग्यता वाला कोई नहीं था। कोई गीता ज्ञान सु ही नहीं सका। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अवतार पुरुष में यह दिव्य गीता ज्ञान संदेश अर्जुन को दिया। इसीलिए महाभारत युद्ध के मध्य में कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश, गीता ज्ञान उपदेश अर्जुन को देकर कृतार्थ कर दिया। इसलिए उत्तमम रहस्यम कहा है। गीता ज्ञान सबसे श्रेष्ठ रहस्यम है। इससे बढ़कर और कुछ दुनिया में है ही नहीं। भगवान के पास भी देने लायक अर्जुन को, मनुष्य को। तो इस प्रकार यह उत्तमम रहस्य किसी को भी नहीं दिया जा सकता। जैसे खासकर जो है अधर्मी है, दुराचारी है, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन करते हैं, असत्य बोलते हैं, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, विषयासक्त है, भोगी है, उसे कहने का कोई मतलब ही नहीं। उसके लिए ये व्यर्थ है कि भोगा सकता है। योगी तो है नहीं अर्जुन जैसा। तो भगवान ने यह योग कहा, तो इससे अर्जुन के मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया। भगवान ने कहा मया प्रोक्त, मैंने कहा। किसे? सूर्य को भी कहा था, वही कह रहा हूं तुम्हें। सूर्य को वेद ज्ञान दिया था, वही वेदों का सार भगवत गीता आज अर्जुन को कह मया प्रोक्त। तो उस प्रश्न का अर्जुन अब पूछता है, प्रश्न करता है अर्जुन स्वयं कि भगवान आपका जन्म अभी हाल जन्माष्टमी का है, वसुदेव देवकी के कारावास में मथुरा में हुआ, हम सब जानते। तो आपने यह गीता ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को कैसे जाकर कहा, ये मेरी बात समझ में नहीं है। तो इसका आप समाधान करें। तब भगवान को अर्जुन सामान्य व्यक्ति समझ रहा है या देवता समझ रहा है। तब भगवान ने अपने अवतार स्वरूप का निरूपण करते हुए कि भगवान कोई मनुष्य नहीं है, देवता नहीं है, कोई जीव नहीं है। हमारे सनातन धर्म में भगवान भी अवतार लेते हैं। दूसरे किसी धर्मों में भगवान अवतार नहीं लेते। अवतार का रहस्य भगवान स्वयं कहेंगे। ये सामान्य आजकल के बुद्धिजीवी और दूसरे मतावलंबी ईसाई, बौद्ध, जैन, ये लोग स्वीकार नहीं करते और मानेंगे भी नहीं। लेकिन भगवान स्वयं उसका समाधान करते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न है और उसका भगवान आगे श्लोक नंबर 4 से 9 तक समाधान करेंगे। अवतार रहस्य, भगवान के अवतार का रहस्य क्या है, कैसे भगवान मनुष्य देह में अवतार रूप में प्रकट होते। जैसे राम है, कृष्ण है, नरसिंह अवतार है, परशुराम है, तो इस तरह मत्स्य अवतार है, वराह अवतार है, 10 अवतार विष्णु भगवान के हैं। तो ये अवतार रूप में प्रकट होते हैं। कब होते हैं, क्यों होते हैं, ये भगवान स्वयं कहेंगे। तो अब यहाँ अर्जुन का प्रश्न है और उसका उत्तर भगवान देंगे। श्री अर्जुन उवाच
अपरम भवतो जन्म पर परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन को जिज्ञासा है, अपना संशय दूर करना चाहता है कि भगवान का जन्म तो अभी का है, वो कहाँ सूर्य को यह ज्ञान योग कहने गए थे। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि भवतः, भगवान आपका तो जन्म प्रागट्य देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र रूप में अभी वर्तमान में हाल का, अपरम अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म सृष्टि के प्रारंभ में हो चुका था। परम सृष्टि के आदि में हो चुका था, प्रारंभ में ही सूर्य का प्रागट्य, युग के प्रारंभ में, सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य का प्रागट्य था। तो इस रहस्य को, एतत् ये जो रहस्य है, कैसे मैं समझू, कथम विजानीया, किस प्रकार से, किस तरह से मैं ये जान समझू, जानू कि भगवान आप ही ने सृष्टि के प्रारंभ में, कल्प की आदि में, प्रारंभ काल में इसी प्रकार का यह आत्मज्ञान योग और निष्काम कर्म योग सूर्य को कहा था। ये मेरा प्रश्न है, अर्जुन का प्रश्न है, बहुत सही। और इस प्रश्न में भगवान के अवतार का रहस्य छिपा हो, और उसी से भगवान संपूर्ण अवतार का रहस्य कहेंगे, जो आगे श्लोक 4 से 9 तक। अब यहाँ अर्जुन बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है, धर्मात्मा है, तो प्रश्न करता है कि भगवान आपका जन्म तो अभी का है, और सूर्य तो सृष्टि के प्रारंभ में, प्राचीन काल में प्रकट हुए हैं। मैं कैसे समझू कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने उसे यह उपदेश, यही गीता ज्ञान उपदेश, यानी किसी अन्य रूप में, वेद के रूप में निष्काम कर्म योग और आत्मज्ञान योग का उपदेश दिया था। तो यहाँ अपरम अर्थात अब, बाद में होने वाला नहीं, अभी। इसलिए अर्जुन का स्पष्ट कहना है, अर्जुन की ये समझ भी है, उसकी बुद्धि में भगवान है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम, ऐसा विवेक अभी नहीं हो पाया है। वो तो आगे होगा, जब 10वें अध्याय में अर्जुन विभूति योग पूछेगा, फिर 11वें अध्याय में अर्जुन को भगवान विश्व रूप दर्शन कराएंगे, तब वो समझ जाएगा कि अरे ये भगवान कृष्ण नहीं, ये तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। लेकिन अभी तो अर्जुन को संशय है, और समझता भी है कि आपका जन्म तो अभी का है। और ये कैसे समझो, ये विरुद्ध बात है ना, आपकी बात विरुद्ध लगती है। आपने जो यह आत्मज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, गीता ज्ञान का उपदेश दिया, तो आपने ही सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को उपदेश दिया था। आपकी ये बात को मैं कैसे सत्य मान, मुझे समझ में नहीं आ। आप जो कह रहे हो सत्य, मैं कैसे समझ कि आपने यह गीता ज्ञान जो शब्द कहे वे स्पष्ट है। मैं, तो मैं पद से किसको कहना चाहते हो भाई? आप कहते हो मैं, यानी श्री कृष्ण, यही जो वसुदेव
देवकी के पुत्र, या आप कौन है? ये आपका मैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसको कहना चाह रहे, ये स्पष्ट नहीं। सृष्टि के आदि में आप श्री कृष्ण रूप में थे ही नहीं। यदि आप किसी देवता के रूप में थे, या किसी जीव के रूप में थे, या किसी दैवी शक्ति के रूप में थे, तो अब आप वर्तमान में जो है उस योग का स्मरण कैसे रख सकते हैं? मनुष्य भी भूल जाता है, देवता लोग भी भूल जाते हैं। तो आप वो सृष्टि के प्रारंभ में कहा योग आज भी आपको स्मरण है, वो यथावत नहीं हो सकता। कि सृष्टि के प्रारंभ में जो सूर्य को आपने कहा था यह योग, उसी को आज अब मुझे कह रहे हैं, यह बात मैं कैसे मान लूं? मेरी समझ में नहीं आता। कैसे हमें प्रत्यक्ष की तरह विवेक हो? जैसे दृष्टांत ले लो कि कोई कहे कि घास खूब हरी भरी हो गई है। कैसे हरी हुई? बोले आज मैंने खूब अग्नि का ताप उसे सींचा है, अग्नि के ताप से, अंगारे से सींचा है। तो शब्दों का पता लग जाता है कि अग्नि के ताप से सींचने को कह रहा है, और विरुद्ध अर्थ है कि अग्नि के ताप से घास को सिंचन किया था, इसीलिए घास हरा भरा है। अग्नि से कभी घास सींचा नहीं जा सकता, बल्कि अग्नि का संबंध हो जाए तो घास हरी भरी भी सूखी हो जाती है, हरी नहीं रह सकती। इसी तरह से भगवान का कथन विरुद्ध लगने से उसका अभिप्राय समझने के लिए अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न, और इस प्रश्न का समाधान भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे विधर्मी दूसरे धर्म वाले भी इस अवतार के रहस्य को स्वीकार नहीं करते। आजकल के जो बुद्धिजीवी वैज्ञानिक ये लोग भी भगवान के अवतार को स्वीकार नहीं करते। बोले तो नाटक है, मात्र है, ऐसे है, मनुष्य है, भगवान कभी हो नहीं सकता, मनुष्य रूप में आ नहीं सकता। ये सब भगवान की लीला है, भगवान कुछ भी कर सकते, लेकिन वो मानते नहीं। तो इस तरह से भगवान ने जो कहा कि मैंने सूर्य को कहा, विरुद्ध कथन लगने से उसका अभिप्राय समझने के लिए अर्जुन का ये महाप्रश्न है। क्योंकि भगवान कृष्ण के विश्व में आज भी इतना गीता ज्ञान कहने भगवान स्वयं कहते तो भी आज भी बुद्धिजीवी नहीं मानते, सामान्य लोग नहीं मानते। मनुष्य दृष्टि बनी ही रहती, एक सामान्य मनुष्य थे। राम को भी अभी हमारे राम मंदिर देवता कितना बकवास करते, देखो आप पढ़ा होगा, राम भूमि जन्म भूमि में राम का मंदिर बना। ये लोग विधर्मी कोई स्वीकार नहीं करते, विरोधी करते। मुल्ला का प्रवचन सुनो, राम मंदिर, ईसाई पादरियों का सुनो, जैन का सुनो, बौद्ध का सुनो, ये लोग सब विरोध करेंगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है, भगवान कभी मनुष्य रूप में हो ही नहीं सकते, वो मानते भी नहीं। तो सामान्य लोग क्या, ये जो बड़े बड़े विद्वान धर्मात्मा लोग हैं, विधर्मी है, ईसाई इस्लाम जैन बौद्ध, ये लोग भी नहीं मान कि वो कि मनुष्य था। मनुष्य दृष्टि बनती है, सामान्य मनुष्य था, वो भगवान कैसे हो सकते, सर्वज्ञ परमेश्वर नहीं हो सकते हैं। भगवान थे तभी भी भगवान को नहीं मानने वाले थे। शिशुपाल कितनी गालियां दे, दुर्योधन कितनी गालियां देता था भगवान को, कंस कितना विरोध कर, तो उनकी दृष्टि में भी वो एक सामान्य मनुष्य ही थे।
तो यही दृष्टि भी आज भी ये जो असुर है, कंस जैसे लोग हैं, आसुरी प्रकृति, वो लोग भी भगवान को एक सामान्य मनुष्य ही मान, साक्षात परमेश्वर का स्वरूप नहीं मानते। इसीलिए ये जो वासुदेव परमेश्वर है, ये उत्तम रहस्य की बात है, उत्तमम रहस्य। लौकिक ये वैज्ञानिक और ये दैवी और ये जो विधर्मियों की अपनी बुद्धि से, ईसाई बुद्धि, इस्लाम बुद्धि, जैन बुद्धि, ये सब बुद्धि है और कुछ नहीं। मत यानी मति, ये सब इतने मतांतर दुनिया में चलते, बुद्धिवाद है, मतिवाद है, मत है। इन मतावलियों को कभी समझ नहीं आ सकता, क्योंकि रहस्य की बात है। लौकिक बुद्धि से या ये सामान्य मनुष्य को भगवान के अवतार का रहस्य समझ नहीं आ सकता। और अधिकतर दुनिया में लोग यही समझ में आता है कि कृष्ण जो है, आज भी वे लोग कहते कृष्ण जो है, वेद व्यास ने एक महाभारत का एक पात्र मात्र रूप में रखा, ऐसा कोई भगवान भगवान हो नहीं सकता, एक काल्पनिक पात्र है। ये लोग तो कहते ही आ रहे, अंग्रेज भी कहते, ईसाई वाले, जैन वाले अभी भी कहते कि काल्पनिक पात्र है, वो भगवान कैसे हो। तो ये भगवान को एक पात्र रूप में ही मानते हैं। और ये भी कहते कि हाँ, श्री कृष्ण भगवान एक मनुष्य थे, बड़े राजनीतिज्ञ थे, बड़े शक्तिशाली थे, उस समय उनका बड़ा शक्ति सामर्थ्य था, लेकिन थे सामान्य राजा, मनुष्य, वो भगवान नहीं थे। आधुनिक लोग, मतावली लोग आज भी नहीं मानते कि वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही थे और है। तो इस प्रकार आज के जो लौकिक बुद्धिजीवी, सामाजिक और ये अन्य मतावली लोगों का मत, उनका समाधान करने के लिए भगवान ही आगे कहेंगे। हालांकि वो भगवान कहेंगे, फिर भी वो तो रहेगा। ये जो मतावलंबी है, भौतिकवादी है, ये अन्य मतावलंबी है, वो आज संभवतः उनका ये संशय सदा बना ही रहेगा, उसको समझाने के बाद भी वो स्वीकार नहीं करे। भगवान इस शंका का समाधान स्वयं करते हैं। तो ये आगे श्लोक नंबर 5 से 9 तक विस्तार, इसी को अवतार रहस्य कहते हैं। भगवान स्वयं अवतार का रहस्य प्रकट करते। तो ये श्लोक आज हम पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। कल तो वसंत पंचमी है, सरस्वती की उपासना आराधना, तो उसके लिए मार्गदर्शन करेगी, तो इस पर प्रवचन परसों करेंगे। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ महन्तप। ये 5 से लेके 9 तक बड़े महत्व के श्लोक है, 6 श्लोक है। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान स्वयं अपने अवतार और अर्जुन के बहुत जन्म हो चुके ये रहस्य कहे। भगवान की सर्वज्ञता का रहस्य, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और भगवान का सर्वज्ञ स्वरूप स्वयं भगवान कहे कि हे अर्जुन, हे परंतप, मेरे और तेरे बहुत से अवतार हो चुके। भगवान के अवतार होते हैं, जीव का जन्म होता है। व्यतीतानि, भगवान के कई अवतार हो चुके हैं और अर्जुन के कई जन्म व्यतीत हो चुके हैं।
तानि सर्वाणि त्वं न वेत्थ। अर्जुन, तुम तुम्हारे और मेरे अवतार के रहस्य को, तुम्हारे पुनर्जन्म को नहीं जानते, क्योंकि अज्ञानी हो। अहम वेत्त, मैं सर्वज्ञ हूं, इसलिए मैं तुम्हारे भी सारे जन्मों का रहस्य जानता हूं और मेरे सारे अवतार का भी रहस्य जानता हूं। क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है और अर्जुन अज्ञानी है। अज्ञानी को वो कहां से पता चलेगा? उसकी अपने जन्म का भी पता नहीं है कि पिछले जन्म में अर्जुन क्या करता था। तो इस पर हम परसों विचार करें। तो आज जो हमने कहा, ये श्लोक अर्जुन का प्रश्न है। श्री अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन प्रश्न करता है भगवान के कि भगवान, आपका अवतार, आपका प्रागट्य तो अभी हाल का है, अपरम, यही देवकी और वसुदेव के यहाँ कारावास में, मथुरा में हुआ। और सूर्य का प्रागट्य तो बहुत सृष्टि के प्रारंभ में हो चुका था। तो इस रहस्य की बात को मैं कैसे समझूं कि आप स्वयं भगवान, आप ही ने सृष्टि के प्रारंभ में ये आत्मज्ञान योग और निष्काम कर्म योग सूर्य से कहा था, और सूर्य आज भी उसका पालन कर रहा है। तो इस प्रकार यह प्रश्न का उत्तर अब भगवान देंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का। साधक को प्रश्न है, अभी पूछ सकते।
नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना में। गुरुदेव, यहाँ से आत्मा का अविनाशी होने का बोध शुरू होता है, ऐसा समझ सकते हैं। वैसे दूसरे अध्याय में कहा है, पर स्पष्ट रूप से भगवान अभी समझा रहे हैं। हाँ, जो कहा दूसरे अध्याय में सांख्य योग आत्मज्ञान, तो यहाँ भगवान अपना अवतार का रहस्य कहेंगे। तो ये भी तो आत्मज्ञान ही है ना। हाँ। अवतार का रहस्य भी आत्मज्ञान ही है। इस अवतार का रहस्य यदि जान गया तो आत्मज्ञानी हो गया। तो ये भी आत्मज्ञान ही है, जो आगे भगवान कहेंगे 5 से 9 तक अवतार का रहस्य स्वयं कहेंगे, ताकि अर्जुन का जो प्रश्न है, भ्रम है, उसका समाधान हो जाए। पर हम सब का भी तो ऐसा प्रश्न रहता है, शंका रहती है कि भाई ये उसको कैसे याद रहा है, हमें क्यों याद नहीं रहा ये सब। हाँ, तो भगवान कहेगा ना, ये श्लोक में, 5 श्लोक में भगवान स्वयं सर्वज्ञ है और जीव अज्ञ है, अज्ञानी है। अज्ञानी को, आपको तो कल परसों आपने क्या खाया था, चटनी खिचड़ी, वो भी याद नहीं रहता। सही में। तो ये तो भगवान सर्वज्ञ है। तो भगवान के द्वारा ही ये अर्जुन जो है इस अवतार का रहस्य को जाने। केवल सनातन धर्म में ही भगवान का अवतार प्रागट्य है। यही पृथ्वी पर, यही मनुष्य रूप में। ऐसा नहीं वृंदावन में भगवान ने लीला की, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन विदर्भ भी तो मानेंगे नहीं, आजकल के बुद्धिजीवी भी मानेंगे नहीं। वो मानेंगे भी नहीं, मनाने के बाद भी मानेंगे। अब तक वो संभव, तो वो शंका हमेशा रहेगी जब तक ये लोग अज्ञानी है, असुर है, भोग लंपट है। जब भगवान के भक्त होंगे, श्रद्धावान होंगे, तो उनको विवेक होगा। बाकी तो ये लोग विरोध करते ही रहेंगे। क्योंकि भगवान का अवतार का रहस्य भगवान ही कह सकते हैं, और कोई नहीं कह सकता। तो यही हमारा सनातन धर्म है। इसलिए हमारे धर्म में सभी अवतारों का हम पूजा करते हैं। राम, कृष्ण, 10 अवतार हो गए। 10 अवतार हमारे लिए भगवान का ही स्वरूप। हाँ, हम तो मत्स्य अवतार का भी करते हैं, नृसिंह अवतार का भी करते हैं, वामन अवतार का भी हाँ, तो मानते सब हैं। भगवान का ही, हमारे लिए तो सब भगवान ही है ना। सारे अवतार भगवान का ही स्वरूप है, प्रकट स्वरूप। माया उपाधि से भगवान लीला अवतार है ये सब। तो ये लौकिक शंका का समाधान भगवान स्वयं करेंगे, और तो क्या। ये शंका तो सबको, आजकल बुद्धिजीवी को भी रहेगी, आपके आसपास आपको भी रह सकती, क्योंकि आप लोग सब बुद्धिजीवी हो, आपको भी ये संशय होगा कि भगवान कैसे हो सकते हैं, मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं, वो भी देवकी के गर्भ से, वसुदेव के यहाँ, वो भी कारागार में। ये सब होता है। तो इसको काल्पनिक बातें ना माने, ये वास्तविक है, हकीकत है, और ये सनातन सत्य है। लेकिन हमारे मन में, बुद्धि में, इन विधर्मियों ने और बुद्धिजीवियों ने, मीडिया वालों ने ऐसा भ्रम भर दिया है कि भगवान का अवतार काल्पनिक है, वास्तविक कुछ नहीं है, सब काल्पनिक पात्र है। और दुष्प्रचार इतना हो रहा है, अभी भी हो रहा है, पहले भी होता था, वो होता रहेगा।
धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, कल जो है वसंत पंचमी है, सरस्वती प्रागट्य, तो उस वसंत पंचमी के विषय में कल का प्रवचन होगा। परसों ये भगवान उवाच इस पर व्याख्यान। तो कल वसंत पंचमी उत्सव का मनाएंगे और उसके बारे में बताएंगे, सरस्वती प्रागट्य कैसे हुआ, उसका क्या क्या रहस्य। तो कल का प्रवचन उसी पर निर्भर होगा। और आज जो उपस्थित है, प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, सीमा जोगी है, अंकिता सिंधे है, अनुराधा जेठे है, आरती जादव, अशोक कोटक, भावना गरीबा, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन राम, नयना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पूनम पास्ते, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सतीश शिंदे, शंकर सिंह, शिवानंद पारे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, सुनीता अनंत कुलकर्णी, तेजस पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, सुनंदा साहब। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं। कल फिर मिलेंगे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी ओम जी। नमो नारायण सभी को प्रभु ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नमो होश से नारायण स्वामी जी। होश से निवेदन है, ओम आज नमो का नारायण। सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।